भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को स्पेस में फंसे एक लंबा वक्त गुजर गया है। सिर्फ 8 दिन के मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गई सुनीता विलियम्स अपने कमांडर अंतरिक्ष यात्री बूच विल्मोर के साथ 70 दिनों से फंसी हुई हैं और अभी भी वापसी को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है। बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण दोनों की वापसी यात्रा में देरी हो रही है। उन्हें ले जाने वाला बोइंग स्टारलाइनर मिशन में दिक्कत पैदा होने की वजह से इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के फैसले को नासा दोबारा टाल दिया है। बुधवार को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब इस बारे में अगस्त के अंत में कोई फैसला लिया जाएगा। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिर गई हैं। वहीं लोग यह भी जानने के इच्छुक हैं कि आखिर दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में किस तरह अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम इसी बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर सुनीता विलियम्स को स्पेस में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही दोनों एस्ट्रोनॉट्स की दिनचर्या किस तरीके की है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जाने वाले सभी यात्री महीनों तक विशेष परीक्षण और तैयारी करते हैं। इस तरह के कठिन प्रशिक्षण और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी के बाद ही बूच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं। स्टारलाइनर की तकनीकी खराबी के कारण वहां फंसे दोनों लोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन में सक्रिय भागीदार हैं। अमेरिकी नौसेना के पूर्व टेस्ट पायलट बूच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, इसलिए उन्हें काफी तकनीकी जानकारी है। यही कारण है कि दोनों को स्टारलाइनर के पहले मिशन क्रू फ्लाइट टेस्ट CFT के लिए चुना गया था। इससे पहले अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी भारतीय मूल की सुनीता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कामकाज से भली भांति परिचित हैं। स्टारलाइनर के क्रू फ्लाइट टेस्ट लॉन्च से पहले ही बूच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को आपात स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में नासा ने बताया था। इसलिए नासा के चीफ एस्ट्रोनॉट जो अकाबा के मुताबिक दोनों किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की देखरेख करने वाले जो ने कहा कि बूच और सुनीता वहां शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से फिट हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्यों के लिए सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर को पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। स्टेशन पर अपने समय के दौरान वे अपने रखरखाव कार्यों में सक्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कार्यक्रम प्रबंधन डाना विगल ने मीडिया को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 4 महीने के लिए पर्याप्त भोजन, ऑक्सीजन और आपातकालीन आपूर्ति है। स्टेशन पर मौजूद दोनों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है। बूच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अपनी हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यायाम भी कर रहे हैं। वहीं जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से सुनीता विलियम्स को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आंखों में समस्या हो रही है। इस समस्या के पीछे कथित तौर पर माइक्रोग्रेविटी के लंबे समय तक संपर्क में रहने को वजह बताया गया है। सुनीता विलियम्स की समस्या को स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो आक्युलर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। यह कथित तौर पर शरीर में द्रव वितरण पर असर डालता है, जिससे दृष्टि संबंधी समस्याएं होती हैं। इससे दिखाई देने में समस्या होती है, चीजें धुंधली दिखने लगती हैं और आंख की संरचना भी बदल सकती है। विलियम्स की आंखों के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए उनके रेटिना, कॉर्निया और लेंस को स्कैन किया गया है। सुनीता विलियम्स और विल्मोर को वापस लाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा SpaceX के क्रू ड्रैगन मिशन का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। क्रू ड्रैगन मिशन सितंबर 2024 के लिए निर्धारित है। वहीं इसके फरवरी 2025 में पृथ्वी पर वापस आने की उम्मीद है। विलियम्स और विल्मोर इस मिशन पर पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। ऐसा होने पर अंतरिक्ष में उनका प्रवास 8 महीने और अधिक हो जाएगा। अंतरिक्ष मिशन में देरी के लिए बोइंग को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए प्रतिद्वंदी SpaceX के अंतरिक्ष यान का चयन करना कंपनी के लिए एक झटके की तरह ही होगा। पिछले कुछ महीनों में कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बोइंग कई तकनीकी मुद्दों पर देरी से जूझ रहा है, जिसके चलते भारी लागत सामने आई है। इस बीच एक और समस्या अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट को लेकर है। स्टारलाइनर के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट SpaceX क्रू ड्रैगन के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में अगर सुनीता विलियम्स और विल्मोर क्रू ड्रैगन से वापस लौटते हैं तो उन्हें अपने स्पेस सूट को त्यागना पड़ सकता है, जिससे सुरक्षा संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। रिपोर्ट बताती है कि क्रू ड्रैगन मिशन के साथ SpaceX सूट भेजने पर भी विचार किया जा रहा है। अब देखने वाला होगा कि आखिर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से कब वापस धरती पर आती हैं, जिसका इंतजार पूरी दुनिया और साथ ही साथ भारत के लोग भी कर रहे हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।